तो देखिए मॉड ऑफ माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स, मॉड ऑफ माइनस एक्स जो है वो तो प्लस एक्स हो जाएगा, मॉड ने उसको प्लस कर दिया, ये वाला माइनस जो है वो एज इट इज़ रहा, इस माइनस को साइड में ले जाएं, ठीक है जी। तो ये माइनस एज इट इज़ रहा और फंक्शन आपको जो है वो वापस मिल गया। तो ये जो है वो कैसा होगा, ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा ऑड फंक्शन। तो सिंपल है ना, वो इवन है तो वो पॉजिटिव रहा, ऑड वाले का माइनस बाहर मिल गया। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होंगे तो माइनस के साथ फंक्शन मिलेगा, माइनस के साथ फंक्शन मिलेगा, तो वो जो है वो क्या होगा, वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे कॉस है, कॉस हमारे पास जो है वो इवन फंक्शन है, ये वैसे आपको याद होना चाहिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, कॉस इवन फंक्शन है। साइन ऑड है, टेन ऑड है, ठीक है ना जी। अरे कहाँ चले गए स्टूडेंट, अभी तक आए नहीं, एक मिनट रुके यार, आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहे हैं। 19 हो गए थे, फिर 17 हो गए और अब दोबारा 19। ज़रा एक मिनट रुके, आ जाएं स्टूडेंट। क्या हो गया, इसी पे स्टक हो गए, गायब हो गए क्या सारे? राव कहाँ है, आज राव नहीं है क्लास में? मिस्टर राव गायब है? नहीं, अच्छा, चलो। वो नानी का जा रहा है शायद आज। हाँ, नानी के घर जाना है उसने, और कहाँ जाना है, सही बात। चले, वैसे भी गर्ल्स बोल रही थी सर आप ऑनलाइन क्लास में राव को बहुत याद करते हैं। चलें जी, बस देखते हैं, ठीक है। तो चलें वहाँ भी आप राव को बुला रहे थे? नहीं, पहले जब कंबाइन क्लास हो रही थी यार, वहाँ कहाँ से राव आ गया। तो फिजिकल क्लास में बात हो रही थी कि सर वो ऑनलाइन क्लास में जो है ना वो आप किसी को कॉल करते रहते हैं। चलें, अब देखें, वो लाडला है ना हमारा, तो देखो ना इतना बड़ा हो गया फिर भी नानी के घर पहुंच जाता है हर दूसरे दिन। चलें अब, अच्छा वैसे नानी के घर से भी तो ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है। फिजिकल क्लास में तो चलो गायब होता है तो नानी के घर गया हुआ है, ऑनलाइन क्लास मतलब क्या नानी? मतलब होता है ना वहाँ पे। अभी निकल रहा था शायद, इसलिए अभी पहुंचा नहीं है। तो अभी रास्ते माँ में को है। बता के निकले। हाँ, नहीं बता के निकला मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है मामू ठीक के है। घर चला छोटा है जाएगा ना, वहाँ। गलियों में निकल जाता है, कहीं गुम गुम हो जाए। अच्छा, सही है, हो गया। चलें अब ज़रा देखिए, तो ठीक है जी। अब है क्या 17, अगर हम देखें तो हमने कहा कि कॉस है, कॉस याद रखिएगा, कॉस इवन फंक्शन है, साइन ऑड है, टेन ऑड है, तो ये कुछ फेमस इवन ऑड फंक्शन, ये तो वैसे आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, ड्राइव भी किया था हमने, प्रूव भी किया था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो 18 है साइन एंड टेन, और आइदर साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, ये ऑड फंक्शन है। साइन हो गया, टेन हो गया, ये हमारे जो है वो क्या है, ऑड फंक्शन है। 19 में देखें मॉड ऑफ एक्स जो है वो इवन है, और नाइदर इवन नॉर ऑड। साइन जो है बिल्कुल ऑड है। तो ये इवन प्लस रहा, ये ऑड माइनस आ गया, अब बीच में माइनस आ गया, फंक्शन मिला नहीं, कॉमन निकाला, ये माइनस ये प्लस हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है जी। 20 अगर हम देखें तो साइन जो है वो इवन है, कॉस जो है वो ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फंक्शन मिलेगा नहीं, माइनस कॉमन निकालेंगे फिर साइन चेंज हो जाएंगे, फंक्शन मिलेगा नहीं। चलिए जी, साइन मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस के साथ, ये ऑड है, ये इवन है, ऑड। इसका माइनस बाहर आएगा, ये प्लस रहेगा, बट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो माइनस बाहर है और फंक्शन मिल गया, तो ऑड। जो अभी हम ऊपर देखते आ रहे हैं कि अगर इवन ऑड मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो ऑड होगा, और अगर दोनों ऑड मल्टीप्लाई हो तो इवन हो जाएगा, दोनों के माइनस बाहर आएंगे, अगर तीन होंगे तो तीन माइनस बाहर आएंगे तो फिर इवन हो जाएगा, ठीक है ना, ये जहन में रखिएगा। लेट सपोज हम यहाँ पर ये कहें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब देखें ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तीनों के माइनस बाहर आएंगे ना, तो अल्टीमेटली जो फंक्शन होगा वो फिर ऑड हो जाएगा। इसका भी माइनस बाहर आया, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और फंक्शन वापस मिल गया। अच्छा, अगर इसमें हमारे पास ये हो कि ये हमारे पास x इंटू साइन एक्स है,
तो ये हमारे पास ऑड और ये हमारे पास ऑड, इसका माइनस बाहर आया, इसका भी माइनस बाहर आया, तो अल्टीमेटली आंसर जो है वो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आती है? वरना सॉल्व करके देख लीजिएगा जनाब, तुक्का नहीं लगाइएगा। माइनस एक्स माइनस रहा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स इंटू साइन एक्स मीन्स इवन। चले यहाँ देखिएगा, एक्स स्क्वायर इवन, कॉस जो है वो इवन, दोनों इवन ऐड हो रहे हैं तो दोनों इवन even। होगा। बिल्कुल इवन ही होगा, वो भी प्लस हो गया, वो भी प्लस हो गया, वही फंक्शन मिला। अच्छा जी, ये हमारे पास है ऑड, और वन जो है वो नाइदर इवन नॉर ऑड, कुछ नहीं है बेसिकली, नहीं, कांस्टेंट जो है वो इवन फंक्शन ट्रीट होता है, कांस्टेंट जो है, ठीक है, कांस्टेंट जो है ना वो इवन फंक्शन ट्रीट होता है। अगर कांस्टेंट है ना तो आप इसके साथ अपनी समझने के लिए जीरो लगा दें, एक्स की पावर ये जीरो। और होगा ना? हाँ एक मिनट रुकें, ये देखें, नहीं ऑड क्यों होगा, यहाँ देखें, ये है और ये है, सो ये वही है। अच्छा ये वही है का मतलब है वही फंक्शन मिल गया, तो जो कांस्टेंट होगा ना वो इवन ट्रीट होगा, इसका मतलब है ये ऑड है और ये इवन है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। सॉल्व करके देख लें, यहाँ देखिएगा, ये हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स, जरा देखिएगा, एक्स को माइनस रखा, वन तो वन ही रहा, चाहे तो वन के साथ एक्स की पावर जीरो लिख दें समझने के लिए, जो हमने यहाँ पर ये बात की, नहीं तो रहने दें। चले, अब क्या हुआ, ये माइनस बाहर आ गया, ये एज इट इज रहा, फंक्शन मिला नहीं मिला, फंक्शन नहीं मिला, माइनस कॉमन निकाल लें, जब आपने माइनस कॉमन निकाला ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अब माइनस तो था, फंक्शन मिला नहीं मिला, तो वैसे भी नहीं मिला, माइनस के साथ भी नहीं मिला, सो नाइदर इवन नॉर ऑड। बात समझ में आ रही है? जो कांस्टेंट है ना वो इवन फंक्शन ट्रीट होगा, तो ये ऑड ये इवन, सो नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, क्लियर है ना, कोई मसला तो नहीं? अच्छा जी, ये भी इवन और ये भी इवन, दोनों इवन, तो फिर इवन, सही है जी। चलें 25, इफ एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन एफ ऑफ वन क्या होगा, वन प्लस वन प्लस वन, 3, ऐसे ही है, ठीक है, ये तो ऐसे ही बेकार। 26, फंक्शन डिफाइन हो रहा है जी माइनस वन से 5 टू और, ठीक है ना जी, क्लोज इंटरवल है, माइनस वन और 5 दोनों इंक्लूडेड हैं, ये हमें पता है। राउंड ब्रैकेट होती तो माइनस वन और 5 इंक्लूड नहीं होता, इन बिटवीन सब कुछ इंक्लूड है, इंक्लूडिंग वन, माइनस वन एंड 5 टू आर है। एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू 5, बिल्कुल ठीक है। एफ ऑफ टू और एफ ऑफ माइनस वन बाई टू फाइंड करना है, तो एफ ऑफ टू जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ टू जब रखेंगे तो टू का स्क्वायर होगा यानी कि 4 आ जाएगा, और जब एफ ऑफ माइनस वन बाई टू रखेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा, सो 4 और 1/4, 4 और 1/4, ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऐसी है ना, कोई मसला तो नहीं है ना? चलें अब 27 देखें, सेम, माइनस वन टू 5 है, एफ Does ऑफ not define. वो एक्स स्क्वायर है, और एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करना है यार, क्यों नहीं डिफाइन हो रहा, एफ ऑफ माइनस टू रखा, माइनस टू का स्क्वायर रखा, आंसर आ गया 4, 4 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सर नहीं डिफाइन होगा सर। बिल्कुल ठीक है जी, डज सर वो है ही नॉट नहीं डिफाइन। उसमें। हाँ हाँ नहीं है ना, पूछ लो ना, बात कर रहे हैं ना। अच्छा अब बेसिकली मसला क्या है, मसला ये है कि x की जगह पर जब माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, जो हमें डोमेन गिवन है ना, डोमेन हमारा है माइनस वन से लेके 5 तक, माइनस वन भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, बीच में जो कुछ भी आएगा, अब बीच में जो कुछ तो 2 भी आ रहा है, बीच में माइनस वन बाई टू भी आ रहा है, ठीक है, मगर 2 नहीं आ रहा माइनस का, ये माइनस वन से लेके 5 तक है, माइनस टू इज नॉट बिलोंग्स टू दिस, माइनस टू इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट डिफाइन, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा या डिफाइन नहीं करेगा, डिफाइंड लिखा हुआ है तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट डिफाइन। चलें 28, 28 में फंक्शन दिया हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया था, q होगा तो 0 आएगा, r i होगा तो 1 आएगा, और 1.5 जो है वो बेसिकली क्या है, 1.5 जो है वो है q,
तो 1.5 क्यू है तो आंसर 0 आ जाएगा। रूट थ्री जो है वो क्या है, रूट थ्री है r माइनस क्यू, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है तो 1 आएगा। सो 0 एंड 1, पहले वाले का 0 दूसरे वाले का 1, तो 0 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 0 नहीं, 0 एंड 1, ठीक है। चले 29, लेट एफ जो है वो आर टू आर है, डिफाइन बाय दिस है, देन रेंज ऑफ एक्स, एक्स की रेंज क्या होगी, कुछ भी क्यू रखा तो 0 और कुछ भी आई रखा तो 1, और 0 और 1 ये रेंज है। अच्छा, अब ये 0 1 लिखा हो या 1 0 लिखा हो, सेट में एक ही बात है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, बट दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। बट यहाँ पे 1 0 एंड 0 1 का अलग अलग मतलब है, ठीक है ना। वो तो इसकी रेंज और इसकी रेंज, यहाँ तो पूरी उसने रेंज पूछी, तो रेंज जो है वो यहाँ हमने कहा था इसका 0 1 रेंज है। चलिए जी, रेंज ऑफ साइन एंड कॉस, साइन और कॉस की रेंज क्या है याद है, फर्स्ट ईयर में -1 to 1. -1 to +1। हमने कहा था एक्स की जगह पर कुछ भी थीटा रख दें तो मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 मिलेगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 मिलेगी। साइन और कॉस की रेंज जो है वो -1 से +1 है, टैन की रेंज जो है वो -∞ से +∞ है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। तो अगर कॉट हमारे पास है, सॉरी टैन और कॉट है, तो वो ये भी कह सकता है कि रियल नंबर, अब रियल नंबर तो एनी नंबर इज अ रियल नंबर, और रियल नंबर -∞ से +∞ तक है, या इस तरीके से लिख दिया -∞ to +∞। अच्छा, ख्याल रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट ही मिलेगी ना, क्योंकि इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। चले जी हुज़ैफा पूछिए। 30 में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या फर्क है? 30 में ऑप्शन ए और बी में फ़र्क है वो ये है कि ये जो है वो कह रहा है कि 1 से -1 और यहाँ पर -1 से 1। वैसे अब देखा जाए तो इंटरवल में ऐसा फ़र्क नहीं भी पड़ता, बट अगेन साइक्लिक मतलब फंक्शन है, तो वो -1 से +1 हम कहते हैं। यानी अगर हम वैसे देखें तो साइन 90 +1 और -90 -1, तो लोअर लिमिट पहले लिख दी, अपर लिमिट बाद में लिख दी, वो वाली चीज़ है, ठीक है, इनमें डिफरेंस ये है। बट अगर दोनों हो तो यही होगा, अगर फिर ना मिले तो फिर आप जो भी उसमें से लिख लें, जो अगर कोई दोनों में से एक मिले, अदरवाइज जो है अगर दोनों हैं तो फिर -1 से +1, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है कि लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है। वैसे अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी पता यही चलेगा कि इन बिटवीन दीज टू है, तो यहाँ से यहाँ तक है, दोनों है तो फिर ये लगाइए, अदरवाइज अगर एक हो तो जो भी दोनों में से एक मिले, ठीक है। चले 32 हमारे पास है जनाब, रेंज ऑफ कॉसेक एंड सेक। कॉसेक और सेक की जो रेंज है ना, वो क्या है, कॉसेक और सेक की जो रेंज है। अच्छा, आप बुक में नहीं, आप पेपर में देख रहे हैं तो पेपर में शायद 3 ही ऑप्शन है ना, ए बी और सी, ये मैंने बाद में इसमें ऐड किया है। ये मैं जब मैंने ये कल कॉपी पेस्ट किया था तो वैसे ही मैं देख रहा था, तो फिर इस पर नज़र पड़ी तो इसमें ऑप्शन नहीं था, इसका ये रिज़ल्ट है। अच्छा, अब ये रिज़ल्ट क्यों है, ठीक है। कॉसेक और सेक की जो रेंज है ना वो क्या है, देखिए कॉसेक और सेक की रेंज जो है वो क्या है हमें पता है। लेट सपोज कॉसेक की बात कर लेना, जो कॉसेक के लिए होगा वही सेक के लिए होगा। अगर हम कॉसेक की बात करें ना तो कॉसेक होता है 1/sin, ठीक है जी। अच्छा, हम जब भी किसी फंक्शन की रेंज फाइंड करते हैं, हमने अलजेब्रिक फंक्शन, हमने फंक्शन के उसमें देखा था और हमने कहा था रेंज किस तरीके से निकालेंगे। लेट सपोज ये लिखा हुआ है कि x/x+1, जी बताइएगा इसकी रेंज क्या होगी। नहीं, इसका सॉरी डोमेन बता दें, डोमेन चलें, ये यहाँ तो हम डोमेन निकाल रहे हैं, इसकी रेंज तो कुछ भी हो सकती है, इसका डोमेन क्या होगा। R -1. बिल्कुल ठीक है जी, हमने कहा था इसका डोमेन होगा R-1। बेसिकली हम x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है जी। कोई सा भी r रख सकते हैं, मगर -1 नहीं रख सकते, क्योंकि -1 रखा तो अपॉन में इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा, अपॉन में इन्फिनिटी होगी तो उस पर हमारी रेंज एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमने डोमेन निकालने के लिए बात की थी। अच्छा, अब यहाँ पे तो खैर बात हो रही है रेंज की, मगर बिल्कुल इसी तरीके से अब देखें रेंज जो रिजल्ट आ रहा है ना, रेंज तो वो होगा जो रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो हम कहेंगे इसकी जो रेंज है हमारे पास, हम इन जनरल कहेंगे कि वो आर है, कुछ भी आ सकता है जी, कुछ भी रखा कुछ भी आ जाएगा, आप पता नहीं क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे भी रेंज की बात हो रही है, जिस तरीके से साइन और कॉस की रेंज -1 से +1 के दरमियान में है, -1 से छोटा नहीं आ सकता, +1 से बड़ा नहीं आ सकता, इन बिटवीन कुछ भी हमें मिलेगा।
10 में जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 1090 इन्फिनिटी होता है, और हमारे पास जो है वो 10 जो 270 है या -90 है वो माइनस इन्फिनिटी, और इन बिटवीन भी वैल्यूज हमें मिलती हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्या है, कॉसेक की रेंज की बात कर रहे हैं। थीटा की जगह पर देखें, आप कुछ भी रखेंगे वो तो डोमेन है ना, तो जो रिजल्ट होगा वो रेंज होगा। ये बेसिकली हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स है, और आपने थीटा की जगह पर कुछ भी एंगल रखते रहेंगे, जो आंसर होगा वो रेंज होगा। आपने थीटा की जगह पर 1 डिग्री रखा, 2 डिग्री रखा, 3 रखा, 4 रखा, 1.5 रखा, 30 रखा, 60 रखा, कुछ भी रखा, 90 रखा, कुछ भी रखा, कुछ भी रखा जा सकता है। इसका मतलब है थीटा की जगह पर हम कोई सा भी आर रख सकते हैं, कोई सी भी जो है वो रियल वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। 1 डिग्री रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि थीटा की जगह पे अगर हमने रखा 0, तो ज़रा देखिएगा जी, थीटा की जगह पर अगर 0 रखा तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, साइन 0 0 होगा, और साइन 0 जब हमारे पास 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी अगर हम थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी यार, डोमेन के रिस्पेक्ट से हम बात करने लग गए, यहाँ मैंने डोमेन ही लिख दिया इस वजह से। नहीं, डोमेन के रिस्पेक्ट से बात नहीं करें, ये तो डोमेन की जब बात होगी ना तब आएगा। यहाँ तो रेंज की बात हो रही है। अच्छा, अब कैलकुलेटर निकालें। एक काम करें, थीटा की जगह पे रखें, आप रखें 1 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी रख के देखें। कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ पे बताएंगे। एक मिनट यार, मैं भी कैलकुलेटर ला चुका हूँ। ओके, मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखें, थीटा की जगह पर हमने रखा लेट सपोज 30, हमारे पास 1/sin 30, 1/sin 30 आ रहा है 2, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, 1 कॉसेक, यानी कॉसेक 32 आ गया, कॉसेक 32 आ गया। कॉसेक 45 चेक करें, 1.4 आ गया। ठीक है, कॉसेक 60 चेक करें, कॉसेक 60 आपने चेक किया, 1.15 आ गया। कॉसेक 90 चेक करें, कॉसेक 90, यहाँ 90 रखा तो 1 आ गया। ठीक है, अच्छा लेट सपोज आपने 1/sin 15 रख दें, अगर हम यहाँ पर 15 रख दें तो आंसर आ रहा है 3.8। 15 रख के देखें, 3.8 आ रहा है। ठीक है, सपोज आपने 80 रख दिया, कुछ रैंडम वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो 1.0 आ गया। सपोज आपने 85 रख दिया, 89 रख दिया, 1.00 समथिंग है। बेसिकली हो क्या रहा है, देखें यहाँ पर आप रैंडम वैल्यूज रखें, हमने यहाँ पर वैल्यू जो है वो रखी, हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेट सपोज 1 डिग्री रखी, हमने 30 रखी, हमने 45 रखी, हमने 60 रखी, हमने यहाँ पे 80 भी रख के देखी, 1.0 समथिंग आई, हमने 89 रख के देखी, 1.00 समथिंग आई, हमने 90 रख के देखी, 1 आ गई। जो वैल्यूज थी इन सब पे यहाँ पर 1 आई, और यहाँ जो इतनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी ग्रेटर देन 1 थी। ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, अगर आप इन सबको माइनस के साथ रखेंगे ना तो ये -90 पे -1 आएगा, और बाकी जितने होंगे माइनस वाले नंबर होंगे। तो बेसिकली है क्या, साइन मतलब कॉसेक थीटा में आप थीटा की जगह पर कुछ भी रखेंगे ना तो आपको 1 से सारे बड़े मिलेंगे, -1 से सारे छोटे मिलेंगे, 1 और -1 के दरमियान में कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर की बुक में जो इसकी रेंज लिखी हुई थी ना, इसकी जो रेंज लिखी हुई है वो इस तरीके से लिखी हुई है फर्स्ट ईयर की बुक में कि एनी आर लिखा हुआ है, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1। फर्स्ट ईयर की बुक में कॉसेक और सेक, वो जो हमारे पास ग्राफ वाला चैप्टर है उसके शुरू में कॉसेक और सेक की जो रेंज है वो इस तरीके से लिखी हुई है कि एनी आर कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, मगर वो 1 या 1 से ग्रेटर होगा, -1 या -1 से छोटा होगा। रख के देख लें, आप 1 डिग्री से स्टार्ट करें, 90 तक चले जाएं, आपको जितने भी होंगे 90 पे 1 मिलेगा, बाकी इन सब पे 1 से ग्रेटर आपको रिजल्ट मिलेगा।
अगर इन सबको आपने माइनस कर दिया, -90 पे -1 मिलेगा, इन सब पे माइनस में 1 से बड़ा यानी कि वो छोटा नंबर होगा वो मिलेगा। तो सेक और कॉसेक, कॉसेक में भी ऐसे ही है, ये बेसिकली 1 से बड़े सारे रिजल्ट देगा रेंज में, -1 से सारे छोटे देगा, यानी कि कोई सा भी रियल नंबर होगा, एक मिनट रुकिएगा, जो कि 1 से बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा। तो इसे लिखने का तरीका ये है, जरा यहाँ देखिएगा, एनी आर एक्सेप्ट राउंड ब्रैकेट में -1 और 1 लिखा। देखिए राउंड ब्रैकेट में -1 और 1 ये कहता है कि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है इन बिटवीन जो कुछ भी है, क्योंकि -1 तो आएगा, 1 भी आएगा, इनके दरमियान का कुछ भी नहीं आएगा। तो कॉसेक और सेक की रेंज है ना, आप जहन में रखिएगा। कॉसेक और सेक की फिजिक्स की क्लास टाइम हो गया, अरे टाइम हो गया, मेरी भी दूसरी क्लास, सॉरी। ठीक है चलें ऑफ करते हैं, अरे बताना था ना। तो बस ये ज़रा समझ लें, 32 में एनी रियल है एक्सेप्ट इन बिटवीन -1 एंड 1, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है जी, ये इसको मैनुअली देख लें। चलिए जी क्लास ऑफ करते हैं। माजरत मुझे खुद नहीं पता चला और मेरी दूसरी क्लास भी है, वो भी वेट कर रहे होंगे, तो मिलते हैं इसके बाद। ठीक है जी, क्लियर है।